Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome to our exploration of the fascinating world of language. Just as a map guides a traveler to their destination, language guides us in expressing our thoughts, emotions, and ideas. In every sentence we speak or write, we embark on a journey painting vivid pictures with words. Today, dear students, we are diving into a crucial part of that map, that is preposition of place. These small yet powerful words help us pinpoint the location of objects and experience in our world. डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के एक नए लेक्चर में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक क्रूशल लेक्चर सीखेंगे। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस क्या इंडिकेट करते हैं? लेट्स सी द डेफिनेशन। इंडिकेट वेयर समथिंग इज लोकेटेड, यानी कोई चीज़ कहाँ पे वाक़ है। लोकेटेड मीन्स वाक़ होना, ठीक है। और वेयर एन एक्शन टेक प्लेस, या कोई काम कहाँ पे जो है ना वकू पजीर होता है, यानी कहाँ पे वो अमल में आता है, ठीक है। अब हमारे पास प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस डियर स्टूडेंट्स कौन से हैं? लेट्स सी द प्रीपोजिशन ऑफ द प्लेस। एट, ऑन, इन, अंडर, अबव, बिटवीन, अमंग, ओवर, अक्रॉस, नियर, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, नेक्स्ट टू। डियर स्टूडेंट्स, ये क्या हैं सारे? ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हैं। सलीम, अब देखते हैं जुमलों में इस्तेमाल करते हैं हम इसे। सलीम इज़ एट द डोर, सलीम दरवाजे पर है, ठीक है। ये क्या है डियर स्टूडेंट्स? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। अगर डियर स्टूडेंट मैं कहूँ 3 AM, यहाँ पे मैंने 3 लिखा है, जब हम 3 AM कहेंगे यानी टाइम, इंडिविजुअल टाइम नंबर लगाएंगे तो वो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होगा। अगर हम कोई जो है ना लोकेशन लगाते हैं तो वो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस होगा, ठीक है। उसके बाद ऑन है, द बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक कहाँ पर है? बुक मेज़ पर है। अगर हम किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं यानी जगह के लिए, तो टेबल। और हाँ, यही ऑन अगर दिनों के लिए आए, जैसे संडे मैंने लिखा है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यानी जब तक 7 दिनों के अंदर हम ऑन लगाते हैं तो वो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होगा, ठीक है। उसके बाद इन को हम जुमले में इस्तेमाल करते हैं। दे लिव इन न्यूयॉर्क, वो न्यूयॉर्क में रहते हैं। न्यूयॉर्क इज़ अ लोकेशन, वो न्यूयॉर्क में रहते हैं। अगर हम मैंने स्प्रिंग लगाए यानी वेदर हो, मौसम हो हमारे पास, ठीक है, स्प्रिंग, समर, ऑटम, ठीक है, अगर ये हो हमारे पास तो हम वहाँ पे इन लगाएंगे। किसके लिए? अगर प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हो। अगर प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हो तो इन हम एक लोकेशन के लिए लगाएंगे। उसके बाद अंडर को जुमले में इस्तेमाल करेंगे। द केट इज़ अंडर द बेड, जो है ना यानी बिल्ली कहाँ है? अंडर। अंडर डियर स्टूडेंट्स क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। अंडर द बेड, बेड के नीचे है। उसके बाद अबव को जुमले में इस्तेमाल करेंगे। द पिक्चर हैंग्स अबव द फायर प्लेस, जो है ना पिक्चर कहाँ पे लटकी हुई है? फायर प्लेस के ऊपर। फायर प्लेस मीन्स चूल्हे के ऊपर वो लटकी हुई है, ठीक है। उसके बाद बिटवीन, द बैंक इज़ बिटवीन क्लिनिक एंड लाइब्रेरी, बैंक कहाँ है? क्लिनिक और लाइब्रेरी के बीच में है। बिटवीन हमेशा दो चीज़ों के बीच में इस्तेमाल होता है। अब देख लें, क्लिनिक न यानी एक, और लाइब्रेरी 2, यानी दो चीज़ों के बीच में हम हमेशा बिटवीन लगाते हैं। और बिटवीन क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। उसके बाद अमंग को देखते हैं। आई फाउंड माई वॉलेट अमंग द क्लॉथ्स, मैंने अपने वॉलेट को कहाँ से पाया? कपड़ों के बीच से। अब अमंग को हम कहाँ लगाते हैं? जब एक से ज़्यादा हों, दो से ज़्यादा हों। दो के लिए तो हम बिटवीन लगाते हैं, जब दो से ज़्यादा हों तो उनके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? अमंग इस्तेमाल करते हैं। ओवर को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? द प्लेन फ्लू ओवर द माउंटेन्स, जो है ना जहाज़ पहाड़ों के ऊपर से उड़ान भरी, ठीक है। ओवर मन के ऊपर से, ठीक है। अक्रॉस मन उस तरफ। द स्टोर इज़ अक्रॉस द स्ट्रीट, स्टोर कहाँ है? गली के उस तरफ है, ठीक है। अक्रॉस, समझ में आ गई बात। नियर को अब जुमले में इस्तेमाल करेंगे। द रेस्टोरेंट इज़ नियर द सिनेमा, रेस्टोरेंट कहाँ है? रेस्टोरेंट सिनेमा के करीब है। तो नियर भी क्या है डियर स्टूडेंट्स? नियर इज आल्सो अ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, ठीक है। उसके बाद इन फ्रंट ऑफ, अब देख लो इन फ्रंट ऑफ यानी यहाँ पे ऑफ लगा, ये फिक्स प्रीपोजिशन है, हमेशा फ्रंट ऑफ ही लगेगा, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ के सामने। द बस स्टॉप इज इन फ्रंट ऑफ स्कूल, बस स्टॉप स्कूल के सामने है, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ ये क्या है डियर स्टूडेंट्स? ये भी प्रीपोजिशन है। ये मैं हर एक की डेफिनेशन अलग से इंशाल्लाह इनके मैं लेक्चर्स आप लोगों को दूंगा। उसके बाद बिहाइंड, द गैराज इज बिहाइंड द हाउस, गैराज कहाँ है भाई? घर के पीछे है। बिहाइंड क्या शो कर रहा है? लोकेशन शो कर रहा है। मैंने क्या कहा? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस क्या इंडिकेट करते हैं कि कोई ये एक्शन कहाँ पे जो है ना लोकेशन कहाँ पर है और वो कब जो है ना टेक प्लेस, यानी किस तरीके से वहाँ पे वो
असरअंदाज होता है। उसके बाद नेक्स्ट टू मीन्स बिसाइड, इसकी मीनिंग यही भी है। नेक्स्ट टू मीन बिसाइड के साथ। द स्कूल इज़ नेक्स्ट टू द पार्क, जो है ना स्कूल कहाँ है, पार्क के साथ मुंसलिक है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये था आज हमारा लेक्चर प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में। उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ना प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस समझ में आई होगी। मेरे डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हुई है तो मेरे चैनल जो है ना विविड फ्यूचर को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर ईगर टू expand your horizons and be part of a vibrant community that values learning and growth, I invite you to subscribe to Vivid Future. Hit that subscribe button and turn on notification so you never miss an update. Thank you. Allah Hafiz.